Good morning, students. Today we are going to cover the topic governance. Governance. Governance has to do with the social control. Who will control e-commerce? What elements will be controlled? And how will the controls be implemented? हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट पे बहुत सारे कंज्यूमर्स अपना पर्सनल डिटेल जब वो अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो इन्फॉर्मेशन देते हैं या कुछ परचेज़ करते हैं तो डिलीवरी वगैरह के लिए देते हैं, तो उन सब का जो इन्फॉर्मेशन ई कॉमर्स का ऑर्गेनाइजेशन के पास रहता है तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है और इन्फॉर्मेशन ऑथराइज पर्सन ही एक्सेस करे, इन सब पे हम बहुत सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं और इसकी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लॉज वगैरह हैं उन सबको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट, हु गवर्न्स द इंटरनेट एंड ई कॉमर्स. इंटरनेट को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये किस तरह से शुरू हुआ था. तो ये सिर्फ अकेले गवर्नमेंट के थ्रू इंटरनेट को इतने बड़े लेवल पे यूज़ और स्टार्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट था, तो उसके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू स्टार्ट किया गया इंटरनेट को. तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट कंट्रोल 1972 1994 तक थी. फिर प्राइवेटाइजेशन किया गया जो 1995 टू 1998. फिर सेल्फ रेगुलेशन किया गया जिसमें सेमी प्राइवेट बॉडी आई 1995 टू प्रेजेंट. और गवर्नमेंट रेगुलेशंस लाया गया एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल बॉडीज़ वर्ल्ड वाइड 1998 टू प्रेजेंट. इसमें इंटरनेट का भी बहुत सारा इश्यूज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. हैकिंग वगैरह होता है, फ्रॉड वगैरह होता है, तो उन सब के लिए भी हम लोग लॉज वगैरह को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. आईकैन की अगर बात करें तो आईकैन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दैट कि ये डोमेन नेम सिस्टम प्रोवाइड करती हैं. नेक्स्ट बात करते हैं, कैन द इंटरनेट बी कंट्रोल्ड. डिसेंट्रलाइज्ड डिज़ाइन और पैकेट स्विचिंग नेटवर्क की वजह से पहले इंटरनेट को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट था, बट बाद में देखा गया है कि इंटरनेट को कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, रेगुलेट करना बहुत इजी हो गया सेंट्रल लोकेशन के थ्रू. बहुत सारी कंट्रीज़ लाइक चाइना, सऊदी अरबिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर में वेब को कंट्रोल गवर्नमेंट ओन सेंट्रलाइज्ड राउटर्स जो कि डायरेक्ट ट्रैफिक को अक्रॉस देयर बॉर्डर्स और विद इन अ कंट्री ही एक्सेस हो सकता है. नेक्स्ट बात करते हैं, पब्लिक गवर्नमेंट एंड लॉ. गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ कंट्रोल, मॉनिटरिंग और रेगुलेशन करती है विद इन कंट्रीज़. अगर कोई इश्यूज़ होता है इंटरनेट और ई कॉमर्स को लेकर तो उसके लिए लॉज भी हैं. हम लोग इंडिया के टर्म्स में ये ई कॉमर्स और इंटरनेट के लॉज को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. नेक्स्ट, टैक्सेशन. गुड्स के टाइप और वैल्यू ऑफ सोल्ड पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है. इंडियन गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है ई कॉमर्स पर. और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ई कॉमर्स पे टैक्स लगाती हैं उनकी गवर्नमेंट्स. नेक्स्ट, नेट न्यूट्रलिटी. बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है इंटरनेट का कंज्यूमर्स को. आईएसपीज़ चार्ज करती हैं कंज्यूमर्स को, वो कैलकुलेट करती है या उनके कुछ प्लान्स वगैरह रहते हैं. There are three basic ways to achieve a rationing of bandwidth using the
pricing mechanism, cap plans, usage metering and highway और टोल प्राइसिंग। अब इन सबको डिस्कस करते हैं। कैप प्राइसिंग की अगर बात करें, पुटिंग कैप्स ऑन बैंडविड्थ यूसेज, चार्जिंग मोर फॉर एडिशनल यूसेज इन टायर्स ऑफ प्राइसेस। इसका एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो जैसे हम लोग इंटरनेट जो रिचार्ज कराते हैं तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस ISPs के थ्रू रहते हैं। 1 GB पर डे, 1.5 GB पर डे। अगर किन्हीं को कुछ और एक्स्ट्रा लेना है तो उन सबका डिफरेंट प्लान है और अकॉर्डिंग टू दैट उनको उतना पे करना पड़ता है। तो दैट इज़ अ कैप प्राइसिंग। नेक्स्ट बात करते हैं यूसेज मीटर की। चार्जिंग ऑन द बेसिस ऑफ मीटर्ड यूनिट्स ऑफ इंटरनेट सर्विस। जितना आप एक्सेस करेंगे मंथली उतना आपका बिल आ जाएगा। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल में रहता है कि हम लोग जितना कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट के अकॉर्डिंग हम लोगों को चार्ज करना पड़ता है। सेम एज यूजेज मीटर में इंटरनेट का चार्जेस कम ISPs कैलकुलेट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं टोल प्राइसिंग की, जिसको हम लोग हाईवे प्राइसिंग भी बोलते हैं। चार्जिंग सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक नेटफ्लिक्स फॉर देयर यूज़ ऑफ इंटरनेट बेस्ड ऑन देयर बैंडविड्थ यूज़। बैंडविड्थ वगैरह कितना यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर नेटफ्लिक्स वगैरह भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो वो सारा चार्जेस जो होता है वो टोल प्राइसिंग का होता है। मेन इंटरनेट में बैंडविड्थ ही होता है जो कि बैंडविड्थ पे ही प्राइस और चार्जेस जोड़ा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट से जो ISPs स्पेक्ट्रम खरीदती है वो एक लिमिटेड स्पेक्ट्रम ही परचेज़ करती है। अब उसको इतने नंबर ऑफ़ यूज़र्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइसिंग वो लोग कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूज़। उनको कितनी बैंडविड्थ की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू।